हौसला बुलंद है। यस सर। बहुत अच्छे हो आप लोग। यस सर। अगर आप अच्छे हो तो अच्छे आप करोगे। आदमी का सोच सोच जो होता है बड़ा होता है। अगर आप अच्छा सोचोगे अच्छा बनोगे। जैसा कि हम लोग ये करते हैं, आप में सारी शक्ति है। हर एक व्यक्ति जितने भी हर एक स्टूडेंट जितने हैं उसमें अनंत शक्ति है। इस शक्ति को पहचानिए। हम लोग अपने बारे में हम लोग ढूंढते हैं ईश्वर, अल्लाह, गुरुद्वारा, ईसा मसीह या कुरान के ज्ञान सब जगह घूमते हैं। हम अपने को तो पहचाने, अपने स्वरूप को पहचाने। एक बच्ची बहुत टैलेंटेड बच्ची कर ले गई तो मैंने पूछा कहा तो एक चर्च में गए थे, गरीब चर्च में, ठीक है, बेटा तुम अपने को पहचानो। तो इतना ये वही लगा बहुत बड़ा एक जिंदगी एक बात व्यक्ति की जिंदगी को क्या कर देता है, बदल देता है। तो आपके अंदर अनंत शक्ति है, अनंत ऊर्जा है। हम लोग क्या करते हैं, इधर उधर सब भटकते रहते हैं और उसको पहचान नहीं पाते हैं और केवल अपने बारे में सोच लो, इधर पार्ट के बारे में, अपने बारे में अनंत अरबों अरबों तत्व आपको कंट्रोल करता है, अरबों अरबों। उसको आप क्या कीजिए, अपने आप को अच्छा कर लीजिए, आप बहुत अच्छा लेंगे। क्योंकि हम जैसा सोचते हैं वैसा करते हैं और उसी के अनुरूप हम लोग क्या होते हैं, बनते हैं। और आपको क्या करना है, आपका स्वप्न जो है ड्रीम जो है बड़ा होना चाहिए। कभी छोटा स्वप्न नहीं। बहुत बड़े कलाम साहब इसको कहा करते थे। एकदम गरीब घर में जन्म हुआ लेकिन कलाम साहब देश के पहले नागरिक बने, मिसाइल मैन बने, उतने बड़े पोस्ट पर पहुंचे। तो उनका स्वप्न उनको आ गया। तो आप में भी आप ही सब कुछ कर सकते हैं। आप उनसे कम नहीं, लेकिन अभी से क्या कर रहे हैं, ड्रीम अपना लेना शुरू कीजिए। स्वप्न अपना बड़ा होना चाहिए, कभी छोटा नहीं कि हम केवल पास हो जाएंगे, इसी तरह से पास नहीं। आप हमेशा सोचिए कि हम टॉपर बनने वाले हैं, सीबीएसई बोर्ड के टॉपर बनने वाले हैं, इस जून के टॉपर बनने वाले हैं। बहुत सारे विषय में हमारा नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन प्रयास करिएगा और यही आप प्रयास कीजिएगा, आपका सपना क्या होगा, बड़ा होगा, सपने साकार होंगे। और जिद्दी बनो, जिद्दी अच्छे कामों के लिए। ये नहीं कि जींस पैंट कर दीजिए, जूता कर दीजिए, पर जूता ऐसे नहीं। आप अच्छे कामों के लिए जिद्दी बनो। इसी तरह से आप में लगन है तो आप दुनिया को, गगन को भी झुका सकते हैं। क्योंकि दो व्यक्ति के एग्जाम्पल से मैं समझाना चाहता हूँ। अब्राहम लिंकन के बारे में कौन नहीं जानता है। सबसे ज्यादा अगर जिंदगी में फेल हुए, फेल वो कौन है, दो व्यक्ति जिद्दी बने। एक तरफ थॉमस एल्वा एडिसन साहब जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया और एक अब्राहम लिंकन। दोनों मेरे फैन हैं, मैं उनको आज भी तहे दिल से प्यार करता हूं। अब्राहम लिंकन 10,000 बार अब्राहम लिंकन बार 50 बार फेल क्या नहीं की, लेकिन उनका सपना था कि दिन मैं अमेरिका का राष्ट्रपति बनूंगा। और कैसे कैसे करके लगातार लगे रहे और कहा बने अमेरिका के राष्ट्रपति। फिर अमेरिका के जब राष्ट्रपति बने तो ऐसी स्थिति में एड्रेस भी कर रहे थे तो रणवीर उस समय बहुत जोड़ों को था। कोई कहा कि तेरे पापा जूता सीते थे, तू बड़का राष्ट्रपति बना है। कुछ उनको प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि बड़ा व्यक्ति जब होता है ना, छोटे छोटे बातों को प्रभाव नहीं करता है। और कहेंगे बहुत अच्छा, मैं भी बहुत अच्छा जूता सीखा हूँ। अगर आपका मेरे पिताजी के जूता से कोई शिकायत है तो कहिए, मैं भी उनका बेटा हूँ, मैं भी सीखना जानता हूँ। आज मैं इस पोस्ट को हूँ, मैं भी उसको सीख सकता हूँ। क्या उन्हें विनम्रता थी, हार नहीं मानी, जिद्दी बने और अमेरिका के राष्ट्रपति बने। उसी तरह से थॉमस एल्वा एडिसन साहब 10,000 बार थे। पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आप इतने तरह से फेल हो रहे हैं, तो उनका जवाब था इतने तरह से फेल नहीं, इतने तरह से रिसर्च हो रहा है कि बल्ब जलेगा, इतने तरीके से नहीं जलेगा, आने वाली पीढ़ी इसमें अपना समय वेस्ट नहीं करेगी, इतने तरीके से बल्ब नहीं बनेगा। तो ऐसी स्थिति में आपको भी क्या करना है, जिद्दी बनो। और एक बड़ा ओबामा ड्रीम के बारे में बता रहा हूँ। लोग पूछते थे क्या बनना चाहते हैं, आई वांट टू बिकम प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, अमेरिका के राष्ट्रपति। सारा क्लास हंस रहा था, ये पागल प्रेसिडेंट बनेगा, और उन्होंने साबित कर दिया। आप जितना सोचते हो वो सब कुछ सफल होता है। मैं इस गर्दनी बाग में रहता था और बुढ़ा करने पढ़ाने जाता था। लोग हमको कहे तेरा ले दिया, मेरा देखा, कितना रूम हमको दिखाया और मेरा मन नहीं लगता था। कहीं नहीं, इधर हमको कुछ करना है और आपके सामने, ठीक है, जो भी है, जैसा भी है, आप लोग हैं। अब आप लोग जितनी ऊंची फुट को जाएंगे, एक बड़ा जन्म लेना मेरा सपना था। और यहाँ से मैं उतना दूर जाता था, आता था, कितना बड़ा
ठीक है। फिर भी मेरे ड्रीम में था कि नहीं इधर एक स्कूल खोलना है, खुला। तो जो आप सपने देखते हो वो पूरा होता है। बनारस में भी आपका ब्रांच खुल रहा है, सासाराम में भी बहुत बड़ा जगह ये हो गया, वहां भी चल रहा है, ठीक है। तो आप किसी से कम नहीं, अपने को नहीं। और एक जस्ट कुछ दिन के बाद विक्रम पाली में भी आपका हो रहा, और जिसका प्रधानमंत्री को लेकर जा रहा है, 1-2 दिन में लेकर उनको भेजा है, जो कि ओपनिंग के लिए इन्वेस्ट किया जा रहा है। तो ये ड्रीम छोटा बनते के छोटा छोटा दफ्ता बड़ा ये है, अपराध है। इसके ड्रीम देखना सीखिए, और जैसी करनी करोगे ऐसी करनी पड़ेगी। अच्छा काम करोगे उसका रिजल्ट कैसा आएगा? अच्छा। बुरा कर्म करोगे उसका रिजल्ट कैसा आएगा? इसलिए कैसा काम करना चाहिए? अच्छा। और डियर स्टूडेंट्स, माता पिता सबको अवसर देते हैं, ऐसा कोई भी माता पिता नहीं है। आज सुबह मैं जूनियर एक पढ़ रहा था, एक आइस बना है, मोची का काम करते थे। वो लड़का एकदम एक दिन उनके पिताजी दिल से कहे बेटा मैं चाहता हूँ तुम कलेक्टर बनो, और बात उसको लग गया उस लड़के को, ताकि उनके पिताजी मेहनत करते हैं। और 6 रैंक आज सुबह वीडियो एक मैं देख रहा था, और 6ठा रैंक कलेक्टर बना हुआ। तो ऐसी स्थिति में आप चाह जाओगे ना तो सब कुछ है। आप कमजोर हो कोई बात नहीं है, आपको गणित नहीं आता कोई बात नहीं है, आपको साइंस नहीं आता कोई बात नहीं है, लेकिन जिद तो करो। क्या हम साइंस को बताएंगे? तुम पंगा लेते हो इनसे उनसे फाड़ दूंगा। आप अपने सब्जेक्ट से पंगा लो कि आज हम फिजिक्स है, लाइट है, हीट है, जो भी हमारा चैप्टर है उसको हम पढ़ के ही आप सोएंगे। और देखो 2 दिन 3 दिन आपको भारी लगेगा, इसके बाद फिर क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। सभी माता पिता पढ़ाना चाहते हैं, और हर माता पिता चाहते हैं कि हमारा बेटा अच्छा हो, अच्छे पोस्ट पर जाए। तो उनके ड्रीम को आप पूरा कीजिए, और अपनी जिंदगी को ऐसा कीजिएगा कि नहीं हम अपने माता पिता को कुछ सुख दे। एक जमाने में होते थे श्रवण को मनुष्य में पढ़ाई नहीं होता था, कितने भक्त थे। मातु पिता को लिए लाल जाने, श्रवण चले आज तीरथ कराने। श्रवण कुमार अपने अंधे थे, माता पिता अंधे हो गए थे, और श्रवण कुमार कांवर पर क्या करते थे? अपने माता पिता को तीरथ कराने। माता भी अंधी है बाबा भी अंधे, कौन कांवर बनाकर बिठाया है कंधे, गाते हरि नाम जाते बिराने, श्रवण चले आज तीरथ कराने। व्यक्ति के ऊपर अन्न का प्रभाव पड़ता है, पानी का प्रभाव पड़ता है, वातावरण का प्रभाव पड़ता है, किस संगति में रहते हो उसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए संगति अच्छी होनी चाहिए, अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए, पानी भी अच्छे घर का पीना चाहिए। कहता आदमी श्रवण कुमार क्या कर रहे थे? तीरथ पर जा रहे थे और एक जगह खाना पानी खा लिया। उसका जब इम्पैक्ट पड़ा तो ऐसे ले जा रहे थे कि क्यों इस बूढ़ा बूढ़ी को उसके मन में थोड़ा सा विकार है कि क्यों माता पिता को क्यों ना इनको कुटिया में हम डाल दें। और उनके माता पिता बहुत ज्ञानी थे, बहुत प्रकार विद्वान थे। इसके बाद श्रवण कुमार कहेंगे पिताजी एक बात बोलूं, कहो बेटा बोलो। तो आप लोग एक कुटिया में रहते, हम भी अपना फ्री हो जाते और आप लोग अपना जीवन। तो बेटा ठीक है, थोड़ा दूर हमको आगे ले जाओ और वहीं पर छोड़ देना, हम लोग वहीं रह जाएंगे, तुम अपना फिर अपना घूमते रहे। जिस बाउंड्री लाइन के पार करते हैं उस अन्न का प्रभाव क्या हो गया? खत्म हो गया। हर एक का एक चुंबकीय फोर्स काम करता है। पृथ्वी हम कुछ भी फेंकते हैं तो पृथ्वी अपने तरह क्या करती है? आकर्षण बल होता है, आकर्षण बल हर एक चीज में। आप चावल दाल समोसा सिंघाड़ा जो भी खाते हो उसमें एक चुंबकीय बल काम करता है। और अच्छे लोग का बनाया हुआ हो, अच्छे जगह का हो तो उसका फोर्स अलग होता है, अलग अलग जगहों का अलग अलग होता है, व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है। उनके पिताजी का भाष हो गया कि वो बेटा का दोष नहीं है, वहां जो खाना खाया उसका दोष है। अगर हराम का कमीनी का भी खाना खा रहा हो उसका इम्पैक्ट बुरा पड़ता है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में उसका प्रभाव पड़ता है। तो आपका दोष नहीं होता, हमारा दोष नहीं होता, उस सोसाइटी का अगल बगल समाज अगल बगल का होता है। इसके बाद जो भी उसको बाउंड्री को पार किए, पर पकड़ लिए पिताजी को, पापा हमसे गलती हो गई, पिताजी हमसे गलती हो गया। पिताजी उनके कहे तेरा दोष नहीं था, वहां जो पानी पिया था खाना खाया था उसका इम्पैक्ट था। तुम चलो, तुम तो मेरे अच्छे बेटा हो, चलो। आज तक श्रवण कुमार से बेटा अच्छा कोई होगा? राम का नाम आता है, श्रवण कुमार उससे भी टफ है। राम तो आज्ञाकारी थे, ठीक है, और श्रवण कुमार कंधा पर ठोके, टफ है, टफ है। पिता मम्मी को कंधा पर ठोकना कितना बड़ा टफ है बात। आज्ञाकारी अगर बेटा हो तो राम जैसा भी होता है, श्रवण कुमार है, हरिश्चंद्र जैसा सत्यवादी होता है। कुछ इतिहास बनता है, भाई हो तो किसके जैसा? राम। भरत और लक्ष्मण जैसा भाई हो। आज
देख रहे हो ना, थोड़ा थोड़ा जगह जमीन के लिए लोग कत्ल भी कर सकते। तो भाई हो तो राम और लक्ष्मण जैसा, सत्यवादी हो तो हरिश्चंद्र जैसा, भक्ति हो तो सीता जैसा, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में बहुत सारे आदर्श है, इसीलिए बाबू बहुत बुरा। तो आप अपनी जिंदगी को, इसलिए मैं डेली बोलना चाहता हूँ कि नहीं, हमारे बच्चे इसमें से 1 2 4 अगर भी कुछ अच्छी जगह पर पहुंच गए, मेरा भी चल लेना सार्थक हो जाए। मैं अपने लिए कर रहा हूँ, तुम अपने लिए कर रहे हो। मैं भी चाहता हूँ, नहीं इसमें इतने टैलेंटेड लड़के हैं, इसमें से कोई भी अगर अच्छा जगह पर चला जाए तो बहुत कल्याण होगा। आज कलाम साहब जिस राष्ट्रपति बने थे, वो स्कूल बहुत बड़ा हो गया, ठीक है। जहाँ जहाँ तो तुम जितने भी ऊंचे ओहदे पर जाओगे, तुम औरों को, अपने तो होगा है, औरों को भी प्रभावित करोगे। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि अपार शक्ति तेरे अंदर है, उठिए, जागे और अपने लक्ष्य को बचा लिए। गरीबी कोई है प्रॉब्लम, नो डाउट डियर स्टेस। तुम लोगों को मैं कुछ भी बोल लेता हूँ, लेकिन दिल से नहीं बोलता, ठीक है। मैं भी जानता हूँ, मैं भी इसको झेला हूँ। मैं भी बनारस में पढ़ता था, पिताजी कैसे कैसे पैसे की व्यवस्था करके मेरे को भेजते थे बनारस में, ठीक है। वाराणसी में मैं बहुत 12 साल तक लगभग रहा। उस दशा को, दिशा को मैंने देखा है कि मेरे पिताजी कैसे कैसे मेहनत करते हैं। आज भी बहुत लड़के को मैं देखता हूँ, कितने पिताजी परेशान रहते हैं, ठीक है। तो आप थोड़ा सा अपने जिंदगी के स्टाइल को बदल लीजिए, अच्छा कीजिए, हौसला रखिए। गरीबी कभी बाधा नहीं बनेगी। आपका लक्ष्य बड़ा होना चाहिए, गरीबी छोटा हो जाना चाहिए। गरीबी लक्ष्य क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए, ठीक है। इससे निपटने के उपाय, ये उपाय 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 4 5 10 उपाय करो, खत्म हो जाएगा। इसके बाद अपने लक्ष्य को तगड़ा रखो और उसके लिए 24 घंटा है तो मैक्सिमम तुम जितना उसके लिए काम कर सकते हो। 2 साल सुख और दुख मेहमान के होते हैं, दुख सुख जो आते हैं, ठीक है, ये मेहमान की तरफ आते जाते हैं। ही नहीं कि कोई गरीबी में है तो जिंदगी भर गरीबी में रहेगा। अमीरी में भी अप डाउन होता है। अमीर को आप देखोगे अप डाउन, कितने जमींदार आज रोड पर आ गए, कितने करोड़पति अरबपति रोड पर आ गए, और कितने सिंपल आदमी बहुत आगे बढ़ गए। ये चलता फिरता रहता है, इसके लिए बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए, सही डायरेक्शन में प्रयास होते रहना चाहिए। अगर आप प्रयास कर रहे हो, बार बार प्रयास कर रहे हो, दिल से प्रयास कर रहे हो, तो पूरी कायनात तेरे को मदद करने लगेगी और तुम उसको मिल लोगे। इसलिए ये 2021 चैलेंजिंग ईयर रहा, बहुतों के लिए चैलेंजिंग ईयर रहा। और मेरे को तो कवि बना दिया, मेरे को तो राइटर बना दिया, और मेरे को बहुत बड़ा विजन ला दिया। मैं इसको नहीं मानता हूँ। लॉस है, जिंदा आदमी है तो लॉस को पूरा करेगा। और संकल्प लो कि 2021 में मेरा प्लानिंग कैसा होगा, और वेलकम 2021 को करो। और आपके अंदर जो कमियां होगी उसको उठाकर फेंक दो, और नए साल में जम के अपना काम करो। आप बहुत ऊंचाई पर जाओगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।